नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुद्दा क्या था, आज का क्या था? यूनिवर्सिटी के अंदर फीसें बढ़ाई गई हैं। जो फीसें हमने चार्ट में अंदर दे रखी है, डुप्लीकेट डीएमसी, माइग्रेशन की, करेक्शन की, ऐसे 25 तरह की छोटी छोटी जो फीसें थी, जो पहले 200, 300, 500 होती थी, अब उनको डबल कर दिया गया। 600 थी, 1200 हो गई, 1000 थी, 2000 कर दी, 10,000 थी, 20,000 रुपये कर दिए। हमने वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को पिछले 24 मार्च से ज्ञापन देने लग रहे हैं, ये बात कहने लग रहे हैं कि ये जो फीसें बढ़ाई गई हैं ये आपने गलत बढ़ाई है। और जो वो मतलब वो कारण दे रहे हैं कि कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति की यूनिवर्सिटी की खराब हो गई थी, इसको ठीक करने के लिए फीसें बढ़ाई गई हैं। तो हमने इनका विरोध किया कि पारिवारिक स्थितियां भी खराब हुई है, 14.5 करोड़ रोजगार देश भर के ख़त्म हुए हैं, तो आप किस बिहाफ पे ये फीसें बढ़ाए जा रहे हैं। और आप देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर इस फीसों को बढ़ाने का जो रीज़न है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह रही है कि आप अपना फंड है ना खुद जनरेट करेंगे। अभी एलुमनाई मीट का प्रोग्राम था, वहाँ हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे और उन्होंने खुद एलुमनाई मीट के प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए सरकार फंड नहीं देगी। जो एलुमनाई मीट यहाँ आए हुए हैं वो कुछ ना कुछ फंड करके जाएं। और देखिए पिछली बार का जो यूनिवर्सिटी का बजट था वो 50 करोड़ था। अब तक सरकार के साथ यूनिवर्सिटी के बजट की डील फाइनल ही नहीं हुई है, मतलब कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई। अब तक यूनिवर्सिटी का बजट फाइनल नहीं हुआ जो सरकार के साथ होना था। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। किस तरह की एजुकेशन ये देने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल बनाने लग रहे हैं। तो फीस से तो प्रशासन बढ़ाएगा। अगर फीसें बढ़ाएगा तो हम जो छात्र संगठन है, हमारा संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के तहत ये प्रोग्राम हमने विकसित किया और ये किया हमने कि हम इन फीसों को नहीं बढ़ने देंगे। जिस तरह का विरोध होगा हम इन विरोधों के ऊपर जाएंगे, चाहे हमने धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े। आज यूनिवर्सिटी के अंदर हमने आम सभा करके प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बाद हमने यहाँ की अथॉरिटी को ज्ञापन देने की बात कही थी, बात करने की बात की थी। आज वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार दोनों छुट्टी पर है। दुर्भाग्य इस यूनिवर्सिटी का ये है, इस यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों का दुर्भाग्य ये है कि जिस कुर्सी पर बैठने वाले जो लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए जो बैठे हैं, वो लोग आज विद्यार्थी उनके दर पर आए हुए हैं इस बात को लेकर कि उनको प्रॉब्लम है शिक्षा ग्रहण करते हुए, और वो लोग ही नहीं है इस बात सुनने के लिए। तो हम यूनिवर्सिटी की अगली जो कार्रवाई होगी, हम यहाँ से आपको आह्वान करेंगे कि जब तक यूनिवर्सिटी का प्रशासन हमसे कोई बात नहीं करेगा, वाइस चांसलर, वीसी या रजिस्ट्रार जब तक हमसे टेबल पे बात नहीं करेगा, तब तक हम इस वाइस चांसलर के गेट से उठेंगे नहीं। ये बात आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। और जितने भी छात्र अभी नहीं आए हैं, इस मुहिम के साथ नहीं जुड़े हैं, उन लोगों की भी आपकी मीडिया के माध्यम से उन लोगों को जोड़ने के हम काम करेंगे। बताइए अपना। मेरा नाम मनीषा है, मैं छात्र एकता मंच से। जी, क्या प्रोग्राम था आज का, जो क्या मांग है? जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 31 दिसंबर को फीस बढ़ाई थी अलग अलग चीज़ की, जो माइग्रेशन की फ़ीस है या डीएमसी की है, रिवैल्यूएशन, रीअपेयर आदि तमाम फीसें यूनिवर्सिटी ने 100% तक बढ़ा दी गई है। तो उन्हीं को लेकर लगातार हम 24 मार्च से कैंपेन कर रहे हैं और कई बार यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिल चुके हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। तो उसी को लेकर हमने आज है वो प्रोटेस्ट किया था, जिसको लेकर लगातार हमने पिछले 10 दिन से लगातार तैयारी की, पूरी यूनिवर्सिटी में कैंपेन किया और उसी को लेकर आज हमारा प्रोटेस्ट है कि जो फीस बढ़ाई गई है वो वापस करवाई जाए, वापस ले यूनिवर्सिटी प्रशासन। तो कब तक ऐसे संघर्ष जारी रहेगा? क्या बातचीत हुई आपकी प्रशासन से पहले? अभी तक प्रशासन से, रजिस्ट्रार से 2-3 बार मिला जा चुका है। रजिस्ट्रार ने कहा कि ये फीस तो वापस होगी, वीसी साहब से मैं बात करूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई भी अमल नहीं किया है। और ये फीस जो कि तो है और बहुत सारी फीसें हैं वो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लागू भी कर दी है। तो अभी ये जो संघर्ष है ये तब तक चलेगा जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन ये फीस वापस न ले लेती। उसके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े या कोई भूख हड़ताल करनी पड़े, उसके लिए हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। हम सभी छात्र संगठन यहाँ इकट्ठा, मैं AIDFC से आज हम आए हैं और इस बात को लेके 1 महीने से हम लगातार जुटे हैं। तरह तरह के प्रोग्राम हमने इस बीच लिए हैं। हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो गार्जियन है या छात्रों के माँ बाप की तरह VC साहब है या यूनिवर्सिटी प्रशासन है,
आप देखो कि दोनों रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब आज नहीं हैं। इतने कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से छात्र परेशान हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और हमने खुद ने 10 दिन तक लगातार क्लासों में जाके कैंपेन किया और मीडिया में हर दिन बनी हुई है। तो हर रिपोर्ट इनको होती है हर दिन की, 9 तारीख को इस आज के दिन क्या होने वाला है, 19 को सभा होने वाली है। लेकिन फिर भी एक बात तो ये नहीं है, साफ साफ यूनिवर्सिटी प्रशासन की बेशर्मी को, नाकामी को दिखाता है। इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि पता होने के बावजूद ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें, और 3 बार हमने कोशिश की है बारी बारी मिलने की, बारी बारी ये रास्ता काट जाते हैं यहाँ से। अभी घुसने आ रहे थे, मेन गेट बंद, दोनों के दोनों ये दरवाजे हैं ये बंद कर रखे हैं, और इस तरह से जैसे जेल खाना बना रखा है इसको। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी भी तरह की हमारी मांग को नहीं सुन रहा है। सेकंड जो आपको बात बोल रहा था, ये जो नई शिक्षा नीति है, ये उसकी तरफ का ये कदम है। तो सभी जो विद्यार्थी आपके चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि ये हमारा धीरे धीरे जो गरीब लोग हैं, उस तबके को शिक्षा से बाहर करने का काम ये करेंगे। क्योंकि अभी तक कोई बजट पास नहीं किया गया यूनिवर्सिटी का, 50 करोड़ पिछले साल तब तक नहीं हुआ है। सेकंड, हर साल रिटायरमेंट तो हो रही है टीचरों की, लेकिन भर्ती नहीं हो रहे हैं नए। कारण वही कारण कि नई शिक्षा नीति के अंदर ये पैटर्न है धीरे धीरे कि हम ऑनलाइन एजुकेशन 40% रखेंगे, 60% ऑफलाइन रहेगी। तो धीरे धीरे इसमें हमें गहराई से समझना होगा। और अभी जो एलुमनाइज मीट हुई है, उसमें सीएम साहब तो खुद बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब ग्रांट के सारे ना रहे, आगे से सरकार के सारे ना रहे, वो एलुमनाइज वो डोनेशन देंगे और डोनेशन के सारे यूनिवर्सिटी चलेगी। और उसके सारे वीसी साहब अभी 14 अप्रैल को प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम पूरे दिन थे। उसमें उन्होंने एक शब्द कहा कि वित्तीय मामलों में किसी भी छात्र को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी छात्र मजबूर नहीं होगा। हम वीसी साहब से पूछते हैं, साहब आपने जो 10,000 फीस थी उसको 20,000 कर दिया, क्या ये जो गार्ड जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी फ़ीस कभी ऐसे जो सैलरी है वो 10 से 20 या 20 से 40 कभी होती है? या किसी रिक्शा ठेले वाले की फ़ीस जो कमाई है वो इस कदर बढ़ती है? वो शायद 100 रुपये मुश्किल बढ़ाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो आमतौर पे देखा जाए तो ये गरीब जो लोग हैं, उनको शिक्षा के दरवाजे, उनके लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते बंद होने का ये है। इसलिए उन सभी छात्रों से जो इस आज के आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए, उनसे मैं विशेष करके अपील करूंगा, खुद छात्र संगठन AIDSO की तरफ से, छात्र संघर्ष समिति की तरफ से, कि आप इस बात को गहराई से समझें और आगे जो भी हम कदम लें, उस कदम के साथ कदम मिला के, क्योंकि ये हमारे को आजमा रहे हैं। कहते हैं उंगली पकड़ना, उंगली के बाद फिर हाथ पकड़ना, ये ठीक ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि जब थोड़ी संख्या में थे फिर नहीं आए, अब भी फिर हम एक संख्या लेके आए फिर नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ 500,000 की संख्या में जब यहाँ आएंगे तो हम यहाँ अपनी मांग को बैठ के मनवाएंगे, तब जाके ये काम की रहेंगी। और प्रशासन से फिर से कहूँगा कि थोड़ी सी कम से कम शर्म करिए, कम से कम गरीबों की सुनिए, कम से कम इस अधिकार को मत मारिए, शिक्षा का अधिकार को मत छीनिए। सभी छात्रों से फिर से अपील और आपके चैनल का फिर से आपका धन्यवाद इस मांग को उठाने का।